और ऐसे लोग जो बेकार हो गए वो बहुत चिल्ला रहे हैं इन दिनों। मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा आपका बाप है। हाँ जी, तुझे अक्ल है? आपका बाप कैसे है मोदी? क्यों? हमारी लड़ाओ, लड़ाई ने तो शादी नहीं करी। वो लड़ा हमारे लिए, लड़ा बाप है हमारा। ये क्या बात करते हैं यार? उन्होंने कहा कि मोदी हमारा बाप है। अच्छा, कहा मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा बाप है। श्री राम को बाप कहिएगा तो अच्छा भी लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो भी राम को बाप क्यों कह रहे हैं? श्री राम को बाप कहिए, जो राम जी को बाप कहिएगा इसकी जनता आपका सपोर्ट करेगी। बात तो सही है। आप अंकल चूतिया बन जाएंगे, आप अंकल चूतिया बन जाएंगे। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जहां 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, तो वहीं स्वामी निश्चलानंद जी महाराज नाराजगी जताते हुए स्वामी जी ने मोदी जी की मिमिक्री करते हुए ये बात कह दी। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा। शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक इग्नोर कर देंगे और क्या करें। वैसे लोग होते हैं बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक कर देंगे। गजब बेइज्जती है। वैसे स्वामी जी बोल भी सही रहे हैं। क्या मोदी जी ये भूल गए कि रामलला के आगमन में भी सबका साथ और सबका आस्था जरूरी है, और खास करके संतों का साथ तो बहुत जरूरी है। सही बात है। लेकिन कुछ संत एक अच्छा कदम बता रहे हैं। जितने भी राम भक्त रहते हैं उन सबको 22 जनवरी का मंत्र दीपावली से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। विश्व का नंबर 1 का मंदिर बनेगा श्री राम मंदिर अयोध्या। मंदिर का जो आयोजन हो रहा है तो एक आनंद की अनुभूति हो रही है कि अब राम राज्य आ गया है। अच्छा, पहले तो हम यह बता दें कि हम अयोध्या में बन रहे भव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण पर बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसमें पूरा प्रयास करके उसको ऐसी भव्यता का रूप दिया गया है। मतलब ये बताइए, जैसे सदगुरु से अयोध्या के एक युवक ने जब सवाल पूछा तो सदगुरु ने ये बात कह दी। अब जबकि आपने राम के बारे में सवाल पूछा है तो आपको ये समझना होगा, राम या रामा सिर्फ इसीलिए चले गए क्योंकि कोई और दुखी था। उनकी सौतेली माँ थोड़ी दुखी थी और उनकी पीठ पीछे थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रही थी। वो बोले, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। इस आदमी का अनुसरण करना ही चाहिए। जब आजकल लोग पागल की तरह सत्ता से चिपके हुए हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो चुनाव हार जाए, वो जाना नहीं चाहते। ऐसे समय में रामा का अनुसरण करना बहुत 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 जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिसके बाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी बातों बातों में सच्चाई बयां कर दिए। जो सर्वसमर्थ अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनका घर है अयोध्या, और उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किसी का काहू को बचनाए जब जो कछो सब तिहारी कृपा से, उनका इस समय ऐसा कृपा प्रसाद हुआ कि हम अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। नहीं, उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों, राम जी के आगमन पे तो हम सब बहुत खुश हैं। जरा देखिए प्रभु कि जगत गुरु क्या बोल रहे हैं। जगत गुरु ने बोल दी कुछ ऐसी बात जिसे सुनने के बाद आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। एकमात्र राष्ट्रभक्त माननीय नरेंद्र भाई मोदी, मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है। मुझे लोग कहा करते हैं आपके पास क्या है, मैंने कहा मेरे पास और पैसा धन नहीं है। आप जिस छंद में कहें मोदी जी तो उससे मेरा क्या फायदा। मेरे 2 मित्र हैं। अच्छा, लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी, ये कोई चाहूकार का नहीं। मुनिवर, आपके अनमोल वचनों के कुछ अंशों को सुनकर हम आपके कृतज्ञ हैं। हे प्रभु, इस जगत का क्या हो गया है हाल। अब तो संत भी चलने लगे हैं सियासी चाल। और तो और कुछ प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोग मोदी जी को अवतार पुरुष भी बता रहे हैं। आपको एक बात कहना चाहूंगा। क्या? इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं। अच्छा, वो हमारे लिए एक अवतार है। तू क्या बोल रही है? तो बेचारे नादान जनता तो मोदी जी को भगवान बनाएंगे ही बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं।
पागल किसी को भी भगवान बना देते हैं। अब जरा देखिए कि माँ भारती के लाल कैसे करते हैं कमाल। माँ भारती का लाल हूँ मैं, माँ भारती का लाल। अच्छा। और देश के लिए 1000 लोगों को प्राण ले सकता हूँ और समय आने पर अपने पूरे परिवार को मरवा सकता हूँ। शाबाश बेटा। प्रधानमंत्री हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। समझो हनुमान जी ने सीधे फाड़ के दिखा देते हैं। सुन भाई, तुझे कोई और नहीं काम, तुझे और नहीं कोई काम। तुम जैसे अंधभक्त के लिए बस मोदी ही है भगवान। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। वो आज नहीं, डेली ही पूजा करते हैं। वो स्वयं भगवान नारायण है। श्री अर्नब पत्रकार भगवान नारद है। श्री योगी जी हनुमान जी हैं। अरे बेटे। और अमित शाह जी वही भगवान शेषनाग है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भगवान लक्ष्मण है। ये पृथ्वी पे भगवान अवतारे हैं, गीता में साफ साफ लिखा है। कौन है ये पागल आदमी? मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई इस अंधभक्त को रोको, नहीं तो मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अब क्या ही बताएं भैया, हमारे देश में इतने अंधभक्त भरे पड़े हैं कि अब वो भगवान की जगह मोदी के मंदिर बनवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? 50 साल के किसान पी शंकर ने त्रिची के इराकुडी गांव में अपने खेत में मोदी मंदिर की स्थापना की है। मंदिर में मोदी की प्रतिमा लगी है, जिसमें मोदी गुलाबी कुर्ते और नीली शॉल में दिख रहे हैं और माथे पर तिलक भी लगा है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अब हम लोगों को हनुमान चालीसा की जगह मोदी चालीसा पढ़नी चाहिए। पागल है तुम लोग, कौन है? अंधभक्त और मोदी लीला को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो, हमें नहीं पता। अब जो करना है वो करो, या तो मोदी का भजन गाओ या श्रद्धापूर्वक अयोध्या आ जाओ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।